आप सभी का फिर से स्वागत है जेपी प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपका जो प्लॉट एरिया होता है वो चीज़ क्या होता है, और प्लॉट एरिया में जो बिल्टअप एरिया आता है वो चीज़ क्या है, सेटबैक एरिया, कारपेट एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया क्या है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक फ्लैट खरीदते हो तो वहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी प्लॉट खरीद रहे हो या कोई प्लान बनवा रहे हो कोई आर्किटेक्ट से, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो उस रिगार्डिंग इस वीडियो में हम पूरे बारीकी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि व्हाट इज़ प्लॉट एरिया, बिल्टअप एरिया, सेटबैक एरिया और कारपेट एरिया एंड सुपर बिल्टअप एरिया। तो पहले हम बात करेंगे कि प्लॉट एरिया क्या होता है। एक प्लॉट आप खरीदे हो, एक ज़मीन जो है आप खरीदे हो, तो उसको जब आप बाउंड्री करोगे उसको हम प्लॉट एरिया बोलते हैं। जैसे कि ये जो देख रहे हो आप, ये वाला प्लॉट आपका है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो 4 कॉर्नर देख रहे हो ये आपका हो गया प्लॉट, ठीक है। उसको आप क्या किए हो, बाउंड्री लाइन कर दिए हो, तो इसको बोलते हैं कि ये मेरा प्लॉट एरिया है। जो भी है 2000 स्क्वायर फीट है या 3000 है, 4000 है, 1000 है, जो भी, इसको प्लॉट एरिया बोलते हैं। तो उसका जो हम उसको लिख लेते हैं, तो एरिया which is covered by a बाउंड्री लाइन, ठीक है। तो जो भी आपका एरिया बाउंड्री लाइन में कवर्ड है उसी एरिया को हम प्लॉट एरिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कि भाई ये प्लॉट एरिया तो हो गया, उसके बाद बिल्टअप एरिया भाई क्या हुई, ठीक है। तो उसका बात करते हैं। तो बिल्टअप एरिया यहाँ पे क्या है, आपका जो बिल्डिंग खड़ा होगा, आपका प्लॉट तो 2000 स्क्वायर फीट का हो गया, उसमें आप घर कितना स्क्वायर फीट में बनाएंगे वही चीज़, ठीक है। तो उसी इमेज को देखते हैं। तो ये तो हो गया आपका पूरा प्लॉट एरिया। तो ये जो ये लाइन पूरा यहाँ से ये जो हो गया, ये आपका हो गया बिल्टअप एरिया। तो उस प्लॉट में आप जिस जगह पे आपका जो प्लिंथ बीम है उसको स्टार्ट करेंगे, उसको प्लिंथ एरिया भी बोलते हैं बिल्टअप एरिया को। तो उसी को ही आप बिल्टअप एरिया बोलेंगे। तो अगर ये ज़मीन आपका 2000 स्क्वायर फीट का था, आप उसमें 1600 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया बना रहे हो, ठीक है। ये हो गया आपका बिल्टअप एरिया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एरिया which is construct फॉर बिल्डिंग। आप जिस एरिया में बिल्डिंग बनाएंगे उसी का जो जगह है उसी को हम बिल्टअप एरिया बोलेंगे। तो उसके बाद आ गया कि सेटबैक एरिया क्या होता है, ठीक है। तो सेटबैक एरिया क्या है, तो उसी को एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर ये आपका बिल्डिंग है, ये हो गया आपका प्लॉट एरिया और ये हो गया आपका बिल्टअप एरिया। तो इसके बीच में जो गैप रह गया, जो चारों तरफ को जो आप जगह छोड़ दिए हैं, ठीक है, ये जो एम्प्टी स्पेस रहेगा चार बिल्डिंग का चारों तरफ, इसको हम सेटबैक एरिया बोलते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, एम्प्टी स्पेस अराउंड द बिल्डिंग, ठीक है। उसी को हम सेटबैक एरिया बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि भाई कारपेट एरिया क्या होता है, बिल्डिंग का जो कारपेट एरिया है ये मेरा कितना होता है, कितना स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया आपका कितना है। तो उसका बात करते हैं। तो कारपेट एरिया जो है वो होता है कि नेट यूजेबल फ्लोर एरिया वेयर वन कैन स्प्रेड ए कारपेट।
तो भाई ये होता है कि जहाँ पर एक आदमी एक जो कारपेट है वो डाल सकता है, ठीक है। अगर ये मेरा बेडरूम हुआ, ये मेरा ये 4 साइड है, ये इसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं। इसमें जो वाल आपका होता है ये इंक्लूड नहीं होगा, जो कि नेट यूजेबल, जो कि एक आदमी यूज कर सकता है, ठीक है। तो उसी को हम कारपेट एरिया बोलते हैं। तो ये हो गया नेट यूजेबल एरिया where one can spread a carpet, ठीक है, जहाँ पे एक आदमी एक कारपेट को स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सुपर बिल्ट अप एरिया। तो सुपर बिल्ट अप एरिया जो है वो क्या होता है, हमारा जो एरिया आपका, ये तो हो गया प्लॉट एरिया, बिल्ट अप एरिया, सेटबैक एरिया, जो एरिया जो है कॉमन एरिया भी इंक्लूड होगा। अगर आप एक अपार्टमेंट का सुपर बिल्ट अप एरिया देखेंगे तो आपका जो एरिया है वो बिल्ट अप एरिया है। बिल्ट अप एरिया में जो कॉमन एरिया है, जैसे कि लिफ्ट हो गया या स्टेयरकेस हो गया, वो तो कॉमन एरिया में जाता है, उसको आप इंक्लूड करोगे तो उसको हम बोलेंगे सुपर बिल्ट अप एरिया। तो एरिया which is include built up area and common area, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका जो है कारपेट एरिया क्या है, बिल्ट अप एरिया क्या है, उसके बाद सुपर बिल्ट अप क्या है और प्लॉट का एरिया क्या है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।